like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शायर ने इस चार मिसरे किस पस मंजर में कहे, ये अपनी जगह, लेकिन मिल्लत इस्लामिया को इस एंगल में अगर देखें कि एक जुल्म ढाया जाता है, फिर जैसे ही वो जुल्म का सिलसिला रुकता है, फिर कोई नया निशाने पर आ जाता है, फिर उसे बली का बकरा बनाया जाता है, फिर जुल्म का सिलसिला तादेर चलता रहता है। लेकिन इस जुल्म की रोकथाम के सिलसिले में क्या तदारुक हो, जुल्म के रोकने के सिलसिले में क्या लाएअमल हो, इस सिलसिले में आज मुस्तकिल एक खाका तैयार करने की ज़रूरत है। मजालिम की एक तवील फहरिस्त है और उन मजालिम में 11 अगस्त 2020 की वो काली रात को फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसमें एक खबीस ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और नौजवान अपने जज्बे का इजहार करते हुए जब मैदान में उतरते हैं तो फिर उसकी सज़ा उन्हें आज तक जेल की काल कोठरियों में बंद होकर अदा करना पड़ता है। हालिया दिनों में देखा जा सकता है कि 3 अफराद ने डीजे हल्ली केजी हल्ली इंसिडेंट के मामले में उस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और एतराफ़ कर लेते हैं कि हम इस जुर्म में मुलव्विस हैं, और फिर उन्हें 7 साल की सज़ा हो जाती है। इस सिलसिले में शुरू से इस मामले पर गहरी नज़र रखने वाले रियासत कर्नाटक का एक मारूफ चेहरा मोहतरम सिराजुद्दीन अहमद एडवोकेट हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले में पहले दिन से नज़र रखे हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या मामला हुआ था, क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी कि उन मासूमीन ने इस जुर्म को कबूल करना बेहतर समझा। जानते हैं तमाम तफसीलात। सिराज साहब, जैसा पूरा नक्शा हमारे सामने है, उन घरों के चूल्हे जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, तकरीबन 5 साल का अरसा बीत गया है। और जब कोई सफ़र पर जाता है, 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो 8 दिन पहले से उसका खाका तैयार करना पड़ता है। घर के क्या ज़रूरियात हैं, इन तमाम को मुकम्मल करना पड़ता है। उन मासूमीन के मुतालिक अगर सोचते हैं तो यकीनन खून के आंसू रोना पड़ता है। 5 साल घर के बाहर और फिर 5 साल के बाद इस तरह का मामला दरपेश है। क्या है पूरा सिचुएशन? ये है जी, ये अभी जो हालात जो बताए बिल्कुल सही बताया आपने कि 5 साल हो गए, 5 साल गुजर रहे हैं जेल की काली खोटियों में जो गुजर रहे हैं, ये अल्फाज सही बताया आपने। जैसे कि सब लोग जानते हैं, यहाँ से लेकर बेल रिजेक्ट, सेशन में रिजेक्ट, हाई कोर्ट में रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट, दोबारा से फिर रिजेक्ट, तो तीसरी बार से फिर रिजेक्ट। आखिरी 4-6 महीने पहले मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना उन्होंने एक डायरेक्शन भी दिया कि यही केसों के मामले में कि अभी बेल तो इनको देने का नहीं है, लेकिन कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि अभी बेल नहीं, केस कोर्ट्स को अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करो ताकि ट्रायल जल्दी चले। ट्रायल करने के लिए 201 केस में 235 विटनेस हैं, एक केस में 130 पर 8 अक्यूज हैं और एक केस में 200 चिल्लर विटनेस हैं, उसमें 109 अक्यूज हैं। ये यूएपीए की बात कर रहा हूं। आज कल के दिन से, कल पीर से अगर ट्रायल शुरू करें, रोजाना ट्रायल शुरू करें, एक अक्यूज के लिए 10-12 एडवोकेट है, मतलब इन लोगों के लिए ये केजीएलडी के केस, डीजेएलडी केस के लिए 10 से 12-15 एडवोकेट्स है, 10-12 एडवोकेट्स है। एक विटनेस को सवाल करेंगे, विटनेस को क्रॉस करेंगे, कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन या 12 दिन लग जाएगा। 200 एडवोकेट, 250 विटनेस इंटू 10 दिन का हिसाब डाल ले तो भी कितने हो गए? 2500 दिन हो गए। 2500 दिन को कैलकुलेट करो, कितने साल की जेल हो? कितने साल जेल नहीं, कितने साल वक्त अरसा लगता है। अगर रोजाना चलाएंगे तो कम से कम 10 साल तो कहीं गए नहीं। बेल तो नहीं मिल रही, तो अभी उनको आने के लिए तरीका क्या है? बेल नहीं मिल रही है, ट्रायल चलाना। ट्रायल में चाहे वो अक्विट हो या कन्विक्ट हो, वो बाद में, वर्डिक्ट क्या आता है वो बाद में, चाहे बेगुनाह साबित हो। ये ट्रायल चलाने तक ये लंबा पीरियड जो गुजरता है, लंबा पीरियड। अब बाद में जैसे ही आते हैं बाहर,
और लंबा अरसा सब लोग हार डाल के खड़े होंगे, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेकसूर वापस आए, क्या इज्जत से गए, क्या बड़ी हालिया दिनों में 19 साल के बाद 19 साल 20 साल के बाद 15 साल के बाद बेकसूर आए। एक नहीं, 2 हार डालो, 3 हार डालो, 10 हार डालो, पटाखे मारो, जिंदगी वापस कैसे पटाखे मारो। जीत हो गई हमारी, मुलजिमों को गलत केस डाल दिया था, बेकसूरों को केस डाल दिया था, जीत हो गई, उनको पटाखे मार को 15 साल के बाद बाहर निकालो। तो 15 साल का क्या? 15 साल का कंपनसेशन कौन देता है? कांग्रेस गवर्नमेंट देती है, बीजेपी गवर्नमेंट देती है, कुमार साहब जेडीएस की गवर्नमेंट देती है, ये हमें देती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन रह गया था क्या? मैं आ रहा हूं बात। सुप्रीम कोर्ट बार बार बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेबल जजमेंट में बोल रहा है, जो उन्होंने वक्त गुजार चुका है, कल 10-12 साल के बाद वो बेकसूर हो क्या है, क्या वो 10-12 साल जो गुजरे उनका कंपनसेशन दिया जा सकता है? वो वापस आ सकते हैं, वो वापस सकते, जो दिन कोई मर गए, जो हार्ड डेज जो उनको गुजरा नहीं आ सकता। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, एक है बेल, दूसरा है जेल। बेल नहीं तो जेल। अब जेल के अलावा कैसे आना इन्हों बाहर? बेल नहीं तो कैसे आना? तो मजबूरी देखे इनको अंधेरा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। कब आएंगे मालूम नहीं, क्या होगा मालूम नहीं, कैसे आएंगे मालूम नहीं। किसी का इंतकाल हो गया, उनके बाप का भी हाल ही में, वो शाहबाज के अब्बा का इंतकाल हो गया, आने के लिए उस दिन छुट्टी, आने के लिए पैदा होने वाला बच्चा चलने के काबिल हो गया है, हाँ। चल रहा है, वो अपने बाप का चेहरा नहीं देखा आज तक, जो बच्चा पैदा हुआ। हाँ, आने के लिए मुश्किल, खुद के बाप का इंतकाल हो गया, आने के लिए कोर्ट से परमिशन, कोर्ट सोच इंक्वायरी करती है, ये इंतकाल हुआ क्या देखो, पुलिस स्टेशन को लिखती है, पुलिस स्टेशन जेल को लिखती है, जेल को लिखने के बाद मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मैं आने के लिए 20 से 25 हजार खर्चा। भाई मैं ही अंदर तुमने डाला, मैं बेकसूर हूं, तुमने यहां तक के सरकार के खर्चे पे भी नहीं आ सकते। हमें 25 हजार, हमारे घरों की मौताओं को देखने 20 से 25 हजार खर्चा, 5 घंटे का सफर, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, एक दिन घर में रुकने नहीं देते। घर वालों से बात किए तो सिक्योरिटी टाइट, इससे नहीं बात करना, उससे नहीं बात करना, घर का नहीं चल भाई लेके नहीं, सिर्फ खबरस्तान को आने का इजाजत है। बुलाए, गाड़ी लेके आए, खबरस्तान में दिखाए, मौता मट्टी हुई, फिर वापस लेके चले गए, 25 हजार देना उनको, खिला के पिला के। ये 25 हजार कौन से मालूम है तुम ना? गाड़ी के आने जाने के 70 रुपए किलोमीटर का हिसाब, आठगुड़ी से गाड़ी निकाले वहां से हिसाब 70 रुपए, जेल को गए, फिर डीजेएलडी को आए, डीजेएलडी खबरस्तान को खुद साहब के मदके का है, फिर वहां से जेल को गए, 70 रुपए का हिसाब, फिर उसके बाद में कौन सा हिसाब? उसके साथ ये सब इंस्पेक्टर था 2 स्टार वाला, उसका धर्मा रोजाना 2500 रुपए उस दिन का। उसके साथ 4 पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाले का 1,500, एक पुलिस वाले का 1200, एक पुलिस वाले का 800, क्या सिक्योरिटी कार्ड, फिर वैन का खर्चा, फिर पुलिस का खर्चा, ये खर्चा उनके पास से लेते हैं। सर साहब सवाल ये है कि जो बच्चे रिलीज हो गए हैं, जो बच्चे आ गए हैं बेल की बुनियाद पर हो या इससे पहले जिस तरह के कवानीन जो कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें रिलीज का आर्डर मिला, क्या वो इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं क्या? नहीं, सिर पे तलवार लटक रही है उनके, कब गिरती है मालूम नहीं। कहां से इत्मीनान की जिंदगी? 28, 25 केस डाल के रखे, वो महीने में 10 बार केस को आएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बीवी को क्या खिलाएगा, किराया क्या बनेगा, लाइट की बिल क्या बनेगा, खुद क्या खाएगा, खुद पीनेगा क्या, एडवोकेट्स को क्या देखेगा, केस की फिक्र कौन कर रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, आखिरी सवाल, लोग जिस तरह, चूंकि ये बात अब जो जिस तरह मंजर पर आई है कि एक्सेप्ट कर लो, मान लो, जुर्म नहीं किए हैं वो सब सेकेंडरी, लेकिन कम से कम एतराफ़ कर लो, जिसके बाद हो सकता है तुमने 5 साल की, 7 साल की जो भी जेल होगी उसके बाद रिहाई मिल जाती है। यहाँ सवाल ये है कि एनआईए अपना कोई मुकदमा जो दायर करना था, जिस एंगल में उन्हें साबित करना था कि वाकई मुजरिम है, वो कहीं ना कहीं नाकाम रहा था, ये बातें भी सामने हैं। तो क्या एनआईए को एक मौका फराहम नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग जो नहीं किए थे, वो जो आज तक परेशान था एनआईए, कोई भी साबित नहीं कर सका था, तो एनआईए के लिए कोई मवाद तो नहीं दे रहे हैं कि हम लोग कर लिए बोलकर? एनआईए कामयाबी नहीं, ऐसी सोच गलत है। एनआईए को कुछ इनाम में नहीं मिल रहा है, एनआईए को जरूरत भी नहीं है। ट्रायल चलाने के लिए एनआईए के एडवोकेट्स तैयार है, ट्रायल चलाने के लिए एनआईए के एडवोकेट्स को पैसे सरकार दे रही है, वो रोजाना वही कोर्ट में रहेंगे, उनका काम खत्म नहीं हो, वो नहीं तो दूसरा केस, दूसरा नहीं तो तीसरा केस, इसमें 3 कबूल ले तो और 30 पर 5 जनों को भी है और 109 आदमी को भी केस चलाना ही है। इसमें एनआईए का कुछ ये नहीं है, सिर्फ
और सिर्फ उन्होंने वो लोग जो तीन जो मजबूर लोग, तीन जो बेकसूर लोग, जिनका रोल इतना ही था कि उन्होंने नवीन के खिलाफ कंप्लेंट दिया केजीएलडी में आके। पैरा नंबर 17 में उठा के केजीएलडी की चार्जशीट में देख लो, क्लीन से लिखा है इनके साथ और 3-4 लोग, पूरे सब लोग मिलके गए थे नवीन के खिलाफ कंप्लेंट लो, कानूनी कार्रवाई करो, बल्कि कंप्लेंट लिख के दिया, वो कंप्लेंट ले लिए, एनसीआर बनाए, चलो हम कार्रवाई करेंगे। वो लोग जैसे ही बाहर आए, बाहर मजमा जमा हुआ था, मजमे को वो संभाल रहे थे या वो बोल रहे थे, ये भड़का रहे थे, ऐसा कोई वीडियो के अंदर आप लोगों ने भी वीडियो कवरेज किया, किसी ने पत्थर मारा, इन लोगों ने जितने ये 40 पर 9 या 24 है, इन्होंने पत्थर मारा या लकड़ी मारा या आग लगाई या तोड़ा फोड़ा, कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर खुद एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करके एलिगेशन लिखा है कि इन्होंने कंप्लेंट दिया है, उसके बाद में आके बाहर आए, बाद में मॉब को जो लोगों को भड़काया बोल के है। अभी भड़काया सोले विटनेस कौन है? विटनेस खुद हमारे ही आदमियों को विटनेस बना दिया। अभी यहां मुद्दा क्या है? ये लोगों के ऊपर बेकसूर साबित होते हैं कब? और एक 10-12 साल 15 साल के बाद। 5 ऑलरेडी मर चुके और एक 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अपना बेटा आके है मेरा बाप बेकसूर करके बोल के हार डालने का नहीं है। अब जब तक कौन गए, कौन मरे, कौन जी रही, किसी को पता नहीं है। मजबूरी ये थी, अंधेरा था, अंधेरा है, छाया हुआ है, और दूसरों को भी अंधेरा है। ये 3 लोगों को रास्ता दिखा, मैं 2 साल के बाद बाहर आ रहा हूं बोल के, बाकी लोगों को रास्ता। सवाल ये है सिराज साहब, एनआईए ने जब वाज़ेह कर दिया है कि इसका कोई सबूत, इन लोगों का कोई सबूत मिला नहीं है, ये लोग मुजरिम नहीं है, फिर भी ये किस बुनियाद पे अंदर अब तक क्या बेस पर? जुडिशरी में ऐसा नहीं चलता। चार्जशीट बनाए, विटनेस को कलेक्ट किए, उसका जुर्म साबित करने की वास्ते उसे एक प्रोसेस होता है। विटनेस को बुलाना, चीफ करना, फिर एडवोकेट्स क्रॉस करना, वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोलता, या वकीलों के सवालों का जवाब नहीं देता, या कोर्ट को ही नहीं आता, वो बात का मसला है। एक अरसे के बाद में पता चलता है कि ये बेकसूर है बोले तो उसका इनाम लेके। अच्छा, ये हुबली का एक मामला हुआ था जिसके आधार पे डीजे हल्दी मामले को भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसे सरकारी दावे आए थे, वादे हुए थे, जिसके बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी थी। वो मामला किस हद तक बढ़ा था? वादा तो करने में सब कर सकते हैं, निभाने में होता नहीं। हुबली के इशू पर जिस तरह वहां की रिहाई हुई थी, उस आधार पर यहाँ की रिहाई हो नहीं सकती क्या? नहीं हो सकती। क्या होता है? जबान से बोलना अलग है, टेक्निकल बोला तो देखो, स्टेट के लॉस कुछ अलग होते हैं, सेंट्रल के लॉ कुछ अलग होते हैं। जब स्टेट के लॉस होते हैं तो इनको पावर होता है, गवर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नर चाहेगा तो वो स्टेट के उसको खत्म कर सकता है। जब सेंट्रल के मामले जैसे यूएपीए सेंट्रल स्टैट्यूट है, पीडीएलपी सेंट्रल स्टैट्यूट है, केपीडीएलपी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी लॉस वो सेंट्रल मामला है। जब ये कोई स्टैट्यूट इन्वॉल्व होता है इसमें आईपीसी के अलावा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी हो जाते हैं। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्न के ये वादे सब झूठे हैं कोई होने से। फिर भी मिसाल के तौर पर आईपीसी के सेक्शन में अगर कोई बिल कोई किसी का वापस लेना चाहे तो असेंबली में डिस्कशन होता है कि अपोजिट वाले छोड़ देंगे, वो भी रेस करेंगे ना। एक वक्त की बिल हटाने के लिए नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, सीधे उठे, ये सीए हटाने के लिए ऊपर नीचे पूरे इधर से उधर, उधर से इधर हो गए। एक हिजाब के इश्यू के उठाने के लिए सारे मिलकर कुछ नहीं कर सकते, ये मामला हटाती है। ये लोगों को समझ होना चाहिए। बोलने में अच्छा दिखता है, सुनने वालों को भी अच्छा दिखता है, हमारा इनो कर डालती है, ये गवर्नमेंट कर डालती है। ये दरमियान में भास्कर राव जो साबिक पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरा मामला सियासी हवाले से देखा जाना चाहिए, सियासी साजिशों का नतीजा है। इसे कहां तक सही समझते हैं आप? सियासी है जी। मैं एक सवाल बोलूं, सब लोगों को मालूम है ये ट्रेन कौन सा वो मिलिट्री का कुछ अग्नि, जी, ट्रेन जला दिए, रोडों में बसें जला दिए, सब जला दिए। उन लोगों को क्यों यूएपीए इन्वोक नहीं किया? उन लोगों को क्यों टेररिस्ट करार नहीं दिया? दूसरा मामला बोलो, मंगलुरु में 3 मर्डर हुए, 2 मर्डर हुए जो मुसलमानों ने किए, उनको यूएपीए डाले। जो मुसलमान का उन्होंने मर्डर किया, यूएपीए नहीं डाले। आंख खुली है फिर भी आंखों के ऊपर पट्टी है, जान के भी अनजान हो रहे हैं। सियासत। ये लोग जो खुबुल है, इनको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया। हालात देख के, हालात उनके घर की हालात को जांच करते हुए, उनकी हालात को जांच करते हुए, रोजाना जो तकलीफ उनको उठाना पड़ रहा है, जेल का खाना 5 साल से खा के, मजबूरी, घर की मजबूरी को, बीमारियां, मजबूरियां, दुश्वारियां, परेशानियां,
हालात ऐसी है अपने आप आप में क्या दफन समझते हैं, बेहतर कदम रहा ये? बेहतरीन से बेहतरीन कदम रहा है, मैं समझता हूं। क्यों? इसके वजह है, इनको पता चल गया कि बाहर आ रहे हैं 2 साल के बाद। दूसरी वजह है, कल किसी वजह से मजबूरी से अगर आना पड़ा, किसी का इंतकाल हुआ, किसी की शादी है, किसी मजबूरी है, बीवी की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, कुछ भी जरूरत है, तो कल एप्लीकेशन डालेंगे मुझे इमरजेंसी पैरोल चाहिए बोलेगा तो 4 रोज में बाहर आ सकते हैं बिना किसी एस्कॉर्ट को पैसे दिए। उसके बाद में अगर वो काम करेंगे, अगर सरकार चाहिए, मतलब होम मिनिस्ट्री चाहिए, अगर आईजी चाहे, लॉस यूएपीए रहने की वजह से कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, अगर वो काम करेंगे, नॉर्मल किसी को काम करेंगे तो 1 महीना काम करेंगे तो 7 दिन उनको रिमिशन मिलता है। अगर किचन में काम करेंगे तो 8 दिन मिलता है, ऐसे रिमिशन मिलता है। फिर पूरे साल में आईजी को पावर दिया गया है कि 2 महीने वो सजा माफ कर सकता है ऑन बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। फिर सुप्रीडेंट को 1 महीने की सजा माफ करने का पावर है, 3 महीने 3 महीने की। फिर इस बीच में फरलाख बोल के 15 दिन आता है। इनके बर्ताव अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो सुप आईजी और चीफ सुपरिटेंडेंट उनके पावर से 15 दिन ऐसे ही छोड़ सकता है, जाके आ जाओ छुट्टी पे, वो सजा में काउंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं फरलाख। पैरोल अलग होता है, फरलाख अलग होता है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि अब ये 1-2 साल की सजा उनको मारना है बोले तो, अगर चाहे तो, अगर कोशिश करे तो, अगर ये गवर्नमेंट चाहिए तो, होम मिनिस्ट्री चाहिए तो उसको रिमिशन दे करके बोल के चाहिए तो 6 से 7 महीने लगभग उनके खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बताया जा रहा है कि 2 साल बाकी हैं, तो उसमें हो सकता है मजीद कमी हो, मजीद कमी होती है इंशाल्लाह। और अच्छा, और एक चीज है, अगर ये काम करेंगे तो रोजाना 580 पर 4 रुपए उनको सरकार की तरफ से मिलेंगे, 8 घंटे काम करेंगे। अभी ये जो परेशानी है, अगर ये काम करते रहेंगे 1 महीने के 15 से 15,000 के करीब हो जाएंगे, घर वालों को कमा के दे सकते हैं। अभी कौन उनके घर वालों को दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा, ये भी एक है, और जरूरत पड़ेगी तो आ भी सकते हैं। सर आखिरी सवाल, जैसा अब ये 3 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, मजीद जो तकरीबन 38 में से 3 अगर माइनस होते हैं, 35 हैं, तो ये 35 अफराद के लिए ऑप्शन रहेगा क्या फ्यूचर में इसी तरह का कदम अपनाने का? जल्दी में, मिसाल के तौर पर ट्रायल शुरू हो गया, शुरू में करने से 5 साल होने की चांसेस थी उनको, आज के 6 महीने पहले। अच्छा, आज के 6 महीने पहले तक 5 साल होने की चांस थी, अभी 7 साल। अभी ट्रायल शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, कोई आ गया आइडेंटिफाई कर दिया, हाँ इसने मारा, उसने मारा, ये थोड़ा कुछ कर दिया, आगे जाने के बाद मकसद क्या है प्लीड गिल्टी का? कोर्ट का टाइम सेव करना। तो आजिज़ाना गुजारिश कोर्ट से, मैं ये एप्लीकेशन डालता हूं, कोर्ट का टाइम सेव करता हूं, मैं आप गहराई में जाके मेरे ऊपर इल्जाम साबित करने से बेहतर है मैं खुद कबूल लेता हूं, आप मुझे मेर्सी, मुझे आप रहम खाइए करके बोल के दी। अगर ये आप एक 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद दो तो ये ऑर्डर होता है करके, बल्कि किसी को गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या ये 3 लोगों के एक्सेप्ट कर लेने की वजह से जो दूसरा अफराद वहां आए उनके केस पर कुछ इफेक्ट हो सकता है? नहीं, जैसा कि हम ये 3 लोग, ये 3 के अलावा दूसरे भी हैं, मैं कबूल लिया तो मेरे ऊपर है, तुम्हें बोल सकती है, उन्हें कराया तो उन्हें कबूल लिया रहेगा, लेकिन मैं नहीं कराना। मेरा केस का मुझे इफेक्ट, आपको इफेक्ट नहीं है, आखिर तक भी इफेक्ट नहीं है, और मैं जो कबूल लिया हूं इसके ऊपर मेरे ऊपर भी पीछे का भी इफेक्ट नहीं है। कल का दिन में बाइज्जत बरी होके गया तो भी पुलिस वाला बोलता है बारलो नीन यार नन गोतुलो कोर्ट बिड्डीरा तो नान बिड़ा लागता उन्हें। पुलिस की नजर में कभी भी मुजरिम, कोर्ट चाहे उसे कितने भी बरी कर दो, चाहे उसे कंपनसेशन डालो पुलिस वाले को, तू गलत करे बोल को, लेकिन पुलिस वाले उसे मुजरिम की नजर से देखती है, पुलिस की फितरत वो। तो बहरहाल नाजरीन, ये एहसासात थे, कुछ हकायक थे, कुछ मामलात थे, वो यकीनन एक खून के आंसू रोने वाली एक कहानी लगती है, बिलखुसूस इस मामले में जितने बच्चे अंदर हैं, किसी के घर का चिराग जल रहा है, नहीं जल रहा है, किसी के घर की ईद की खुशियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और उनके हाल अहवाल क्या हो रहा है, उनके बच्चों का मामला क्या हो रहा है, उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, नहीं जल रहे हैं, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया के दावे एक तरफ हैं और जिस पर जो बीत रहा है वो मामला एक तरफ है। देखना यह है कि इस मामले को मंजर पर आ जाने के बाद मजीद जो 2 साल, इसलिए कि 7 साल की सजा मुकर्रर हुई है, जिसमें से 5 साल गुजर गए हैं, मजीद 2 साल उन्हें अंदर रहना है, और उस सजा के
ताल्लुक से मजीद क्या इकदाम अपनाए जाते हैं और उनकी रिहाई कैसे आसान हो सकती है, देखना यह है कि मजीद इस मामले में क्या क्या पेंच आगे बढ़ते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।